नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति मुंबई के मौसम की तरह हर पल बदलती चली जा रही है। पता नहीं कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कब आंधी चलने लग जाए। और यही हाल सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी में लगातार कुछ न कुछ खबरें आ रही है और इससे एक कन्फ्यूजन सा माहौल बन गया है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर होगा क्या। होना कुछ नहीं है। ये तमाशा तब तक चलता रहेगा जब तक सदन के अंदर वोटिंग ना हो जाए। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे देश को, मीडिया को, किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिरकार इस पूरे जो पिछले 28 दिन से जो बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में, उसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। जो भी फैसला होना है, जितना भी जो भी सारा फैसला वो अब सदन के अंदर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट हो या फिर वो जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो मीडिया में बयानबाजी हो रही है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं, इसका कोई माने मतलब नहीं है। सरकार उसी की बनेगी जो अब सदन के अंदर बहुमत साबित कर देगा। और अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी बहुमत साबित कर पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चाचा भतीजा ये दोनों जो गेम खेल रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक खेल है। इसे समझना बड़ा मुश्किल काम है। वो इसलिए, आप देखें, आपने क्या किया, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ ले लेते हैं। आपको तो 1 मिनट में बाहर कर देना था उन्हें एनसीपी से, कि बिना उनको बताए। लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अगर एनसीपी को बचा के रखना है, एनसीपी का कोई अस्तित्व बचा के रखना है, एनसीपी को जिंदा रखना है, तो उसके लिए अजीत पवार सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये सुप्रिया सुले या शरद पवार के बस की बात नहीं है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाकों में जहां उनका वर्चस्व है, वहां पे वो पार्टी संगठन को खड़ा कर सकें। कहने का मतलब ये है कि शरद पवार तो लीडर हैं बिना किसी डाउट के एनसीपी के। लेकिन जो अब तक पिछले 10-15 सालों से जो पार्टी की जो रियल कमांड जो रही है, जो पार्टी संगठन को जिन्होंने खड़ा किया है, वो अजित पवार हैं। और इसलिए ये पावर स्ट्रगल बहुत दिनों से एनसीपी के अंदर चल रहा था। अब ये खुल के सामने आ गया है। लेकिन ये कैसा पावर स्ट्रगल है? आपको बिना बताए हुए वो व्यक्ति शपथ ले लेता है और आप उसको पार्टी से नहीं निकालते। अगर सिर्फ पार्टी से नहीं निकाला होता, कोई उसको रिप्लेसमेंट अपने कर दिया, अगर ये बात भी होती तो बात समझ में आती। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने सारे एनसीपी के विधायकों को अपने होटल में बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? उन्हें डर है कि कहीं अजित पवार उसे लेना भाग जाए। और साथ ही साथ अपने जो कॉन्फिडेंट हैं उनको आप अजित पवार के पास भेज रहे हैं। किस बात के लिए? मनाने के लिए। अरे मनाने की जरूरत है? अगर पूरा रिश्ता खत्म हो गया है, धोखा दे दिया गया है और आपने मान लिया है कि उसने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है, तो अब इंतजार किस बात का? और यही सवाल एक ऐसा है कि शरद पवार जब तक ये फैसला नहीं निकल लेते, उन्हें एनसीपी से बाहर निकालने का वो फरमान जारी नहीं करते हैं, तब तक ये समझिए कि शरद पवार कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। अजित पवार क्या कर रहे हैं? अजित पवार तो बिल्कुल उल्टी धारा में चल रहे हैं। वो अपने ट्वीट से बता रहे हैं कि वो अभी भी एनसीपी में है, वो एनसीपी विधायक दल के वो लीडर हैं। वो ट्वीट्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो एनसीपी के सबसे के लिए ज़रूरी फैसला है। अगर एनसीपी को सरवाइव करना है, उनका साफ साफ ट्वीट्स आ रहा लगातार कि एनसीपी का भविष्य शिवसेना और कांग्रेस के साथ, ये तिकड़ी, ये 3 पहिए वाली गाड़ी के साथ नहीं है। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं कि हर बार 2 पार्टी का गठबंधन ही महाराष्ट्र में हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। और इसलिए वो उन्होंने ये फैसला लिया है कि पार्टी को अगर सर्वाइव करना है, पार्टी के मजबूती के लिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त वो बीजेपी के साथ जाएं। और वो लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, अमित शाह को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या अजित पवार जो गेम खेल रहे हैं वो क्या ब्लफ है, या फिर शरद पवार जो गेम कर रहे हैं वो ब्लफ है? ये सारे सवालों का जवाब अब उसी दिन मिलेगा जब सदन के अंदर वोटिंग होगी। कौन किसके साथ है
तभी मालूम चल पाएगा। अदरवाइज जितनी भी बातें हो रही हैं, क्या कि शरद पवार के ऊपर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, अजित पवार के बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जो होना है वो सदन के अंदर होगा, लेकिन सदन के बाहर जो अभी शिवसेना और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो तो अजीबोगरीब स्थिति है। कहाँ वो दंभ, कहाँ वो अहंकार कि अमित शाह मातोश्री आकर के नाक रगड़ेंगे तब ये सरकार बनने देंगे। 50-50 का फॉर्मूला और पता नहीं क्या क्या, और इतनी सारी चीजें, इतना सारा घमंड, इतना अहम। अभी अमित शाह के बनाए जाल में फंसकर उद्धव ठाकरे मातोश्री में क्या, वो तो होटल होटल घूम रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। सिर्फ शिव सैनिक के पास ही नहीं, वो कांग्रेस के लीडर्स के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। बता, अहमद पटेल साहब मिलने जा रहे हो। कोई शिव सैनिक इस बात को 3 महीना पहले ये सोच भी सकता था कि उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकलकर अहमद पटेल की डांट सुनने के लिए वो होटल में मीटिंग करेंगे? आप एनसीपी के एमएलए से मिलने जा रहे हो। अपने घर का तो ठिकाना नहीं, अपनी तो इज्जत आपने गंवा दी, अपनी साख खत्म कर ली, और उसके बाद आप एनसीपी के विधायकों से मिलने जा रहे हो। किस लिए भाई? एनसीपी के विधायक साथ में हैं या नहीं है, यह आपका लुकआउट है क्या? लेकिन आप दिखाना चाह रहे हो कि आप एक बिल्कुल जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू यादव, उस लाइन के जो लीडर्स होते हैं, जो परिवारवाद और सत्ता के लालच में सब कुछ अपना गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के लेगेसी को उस स्तर पे गिरा दिया है। विचारधारा को तो आपने खत्म कर ही दिया, और अब आप कुर्सी के, अभी भी वो पता चला कि वो शिव सैनिकों से जब बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे कभी भी मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ, मुख्यमंत्री का पद जो है वो कहीं नहीं जाएगा, डरना मत, कहीं परेशान मत होना, सब कुछ ठीक है, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, सोनिया गांधी हमारे साथ है, अहमद पटेल से हमारी बात हो गई है। ऐसे चलेगा राजनीति, वो भी शिवसेना की? तो कहने का मतलब ये है कि अभी जितनी सारी चीजें हो रही हैं, इसमें 2 बातें प्रमुख हैं। एक कि एनसीपी का रुख क्या होगा, ये चाचा भतीजा ये दोनों जो गेम खेल रहे हैं, ये आखिर तक किसी को पता नहीं लगने देंगे कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और ये जो इतना तमाशा हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, एक। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है कि चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विधायक गायब हैं, उनका भी पता नहीं लग पा रहा है। अहमद पटेल ढूंढ रहे हैं उनको कि भाई वो कहाँ गए, कहीं वो बीजेपी के साथ तो नहीं चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग डरे हुए हैं कि कब इनकी पार्टी टूट जाए, कब इनके विधायक उनको छोड़ के बीजेपी के साथ चले जाएं, इसका डर लगा हुआ है। तो आपने कैसे, किस तरह के संगठन, किस तरह की विचारधारा वाली, किस तरह की कैडर पार्टी आपने बनाया है कि आपको आपके विधायक के ऊपर ही विश्वास नहीं है, जेल खाना बना दिया है। किसानों की बात कर रहे थे, अब सब 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, सब 5 स्टार होटल में, कोई मेरिट में बैठा हुआ है तो कोई रिनायसा में बैठा हुआ है, एक से एक जितने भी मुंबई के जो टॉप होटल्स हैं वहाँ पे ये लोग ऐशो आराम कर रहे हैं, 5 स्टार का लग्जरी का जो है बाकायदा एंजॉय कर रहे हैं। और ये किसानों की बात कर रहे थे गवर्नर के पास मिल करके कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इनसे चलेगा सरकार, इनसे किसानों की समस्या का हल निकलेगा? ये सब के सब सभी पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र के अंदर वो तमाशा कर रही है जिस पे सिर्फ हंसा जा सकता है, क्योंकि ये सत्ता का खेल ऐसा गंदा खेल हो चुका है। ये अन्ना हजारे महाराष्ट्र के हैं, वो हमेशा एक बात कहा करते थे केजरीवाल को कि राजनीति जो है वो कीचड़ है, इसमें जो जाएगा वो गंदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कीचड़ का भी कोई और कुछ है, ये तो सारे लोगों ने अपने अपने विचारधारा, अपने अपने जो आदर्श थे वो सबको इन्होंने ताक पे रख दिया। जनादेश क्लियर था, महाराष्ट्र की जनता ने एक स्वर में बहुमत देकर के गठबंधन को जिताया था। जनादेश बिल्कुल साफ था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और बीजेपी और शिवसेना सरकार चलाए, लेकिन ये शायद इन लोगों को मंजूर नहीं था। और जो लोग, शरद पवार रिजल्ट आने के बाद, कांग्रेस पार्टी रिजल्ट आने के बाद
इन्होंने कहा कि जनादेश ये है कि हम विपक्ष में बैठे, लेकिन लोभ, सत्ता, कुर्सी, वाणिज्य मंत्रालय चाहिए, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय चाहिए, लूट खसोट करने के लिए इनको पूरी सत्ता और पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि यही इनका मूल ध्येय है। और बाकी ये जो कॉमन मैन प्रोग्राम में ये जो तमाशा कर रहे थे 5-7 दिन से कि किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, किसानों की समस्याओं के लिए हम पैसे लगाएंगे, ये सब तमाशा, ये सारा चीज़ तमाशा था। और तो और दोनों तरफ से तमाशा हो रहा था। कांग्रेस पार्टी 5% रिजर्वेशन दिलवाएगी मुसलमानों को महाराष्ट्र के अंदर, और शिवसेना कहेगी हाँ, उद्धव ठाकरे उस पर साइन करके चले आए कि ठीक है 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए शिवसेना फाइट करेगी, संघर्ष करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है तो उद्धव ठाकरे की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ेगी कि भाई मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये तो हाल है सत्ता का, और ये हाल जो है ये तब तक चलता रहेगा, ये उठा पटक खेल तब तक चलता रहेगा जब तक सदन में वोटिंग ना हो। बाकी इंटरटेनमेंट है, डेमोक्रेसी है, सत्ता और उसका जो नशा है बढ़ चढ़ के किस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिमाग में वो चढ़ता है, वो तमाशा हम लोग सब देख रहे हैं। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।